बच्चियां मिलकर के आपस में लेन देन करें और बाबा को याद करो। तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो बाबा को याद करो, फिर टीचर को याद करो। तुम्हारा तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। तो तीनों को देखो कितना सहज बाबा ने कर दिया। तुम्हारा दुनिया वालों से बुद्धियोग कितना तोड़ दिया। एक संग जोड़ और संग तोड़। नहीं तो भक्ति मार्ग में जो जन्म जन्मांतर बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, तीन को अलग अलग याद करना पड़ता है, तो बुद्धियोग बट गया ना। यहां तो तुमको तीन नहीं है, नहीं, एक को याद करो। क्या यहां क्या है अंतर? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको तीन नहीं है? जो समझो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, तीन मूर्तियां हैं। नहीं, एक को याद करो जो ही तीन है। कौन है एक जो तीन है? वो एक कौन जो तीन है? वो एक का पता होना चाहिए ना पक्का, कि एक है वो ये एक तीन है। ये तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तो तीन हो गए, तीन नाम हो गए। वो आत्मा एक कौन है? एक को याद करना है जो तीन है। तथाकथित ब्रह्मा कुमारों ने चित्र बनाया 32 किरणों का, उसमें गुण दिखाए। अब जिसको वो निराकार समझते हैं उसके गुण कैसे होंगे? उसको तो कहा ही जाता है निर्गुण, निराकार। गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? है? तो वो संपन्न रूप की बात है। जो आदम है वो नारायण की तीन मूर्तियां हैं। वाह, तो तीन मूर्तियां तो हैं, शिव की कही जाती हैं, और वो शिव नहीं जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। उस एक आत्मा को कैसे याद करेंगे? वो भी तो बिंदु है तुम्हारी तरह, तो कैसे पता चलेगा कौन से बिंदु को याद किया है? तो वो एक है, हीरो पार्टधारी। तो बताया एक को याद करो, वो ही तीन है। क्या? उसी को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो एक प्रैक्टिकल में काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, उसी की पूजा संसार में होती है, शिवालय में लिंग रूप में।
बाकी निराकार शिव को कोई बड़ा आकार थोड़े ही होता है। वो तो बिंदु है, सदा बिंदु है। इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके संग का रंग उसको लगता ही नहीं। तो एक कौन हुआ है? एक वो ही आदम का संपन्न रूप जो पुरुषार्थ करने के बाद शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है? वो ही शिव है। उसी की फिर 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती है।